पूरे 2 महीने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में सरवाइव करने के बाद भी फुकरा इंसान क्यों नहीं जीत पाया। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला बंदा शो की ट्रॉफी कैसे ले गया। फुकरा इंसान अपनी ऑडियंस के कम वोट्स की वजह से नहीं हारा। बीच शो में एल्विश यादव और आशिका भाटिया को ही ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों लाया गया। ऐसे कई तरह के सवाल होंगे आपके मन में। आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाबों के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि बिग बॉस ने हम लोगों को कितना बेवकूफ बनाया है। रोम रोम भाइयों। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो जहाँ पर आपको खाना बनाने से लेकर हगने तक का हर एक चीज का पैसा मिलता है। हगना वो सुवाला हगना नहीं, कैमरे पे हगने का। कहने को तो ये एक रियलिटी शो है, मगर इस शो में बिग बॉस की भारी आवाज को छोड़ के कुछ भी रियल नहीं। एक ऐसा शो जिसने मोस्ट डिजर्विंग बंदे को हरा के एक ऐसी बंदी को जितवा दिया जिसने पूरे सीजन को बाबू सोनावाली ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करा था। लेकिन बिग बॉस में क्या करता, जिताना जरूरी था। बीच शो में एकता कपूर ने इसको अपने नागिन सीरियल के लिए साइन जो कर लिया था। जैसे नाक से आ गया एमसी स्टैंड। बड़ी ज्यादा टीआरपी के लिए शो ने ऐसे बंदे के हाथ में ट्रॉफी दे दी जिसका उस शो में होना या होना सब एक जैसा था। अब बिग बॉस वालों की अच्छी खासी दाल रोटी चल रही थी, मगर बिग बॉस भी कब तक दाल रोटी खाते हैं। उनका भी मन कर रहा था बटर चिकन के साथ 4 तंदूरी नान खाने का, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया बिग बॉस ओटीटी। वैसे इस ओटीटी और वो टीवी वाले बिग बॉस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हगना दोनों में होता है। बस फर्क इतना है कि वहां पे आपको पूरा देश हफ्ते में देखेगा 56 इंच की टीवी पे, और यहाँ पे देखता है 6 इंच के मोबाइल पे। अब तक ना एक स्टेरियोटाइप बना हुआ था कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर बड़े बड़े टीवी एक्टर्स जिन्हें कोई नहीं जानता वो अपना करियर रिवाइव करने आते हैं। एक ऐसा करियर जो कभी बना भी नहीं था। लेकिन बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री। फुकरा इंसान, पुलिस सुपरस्टार, एल्विश यादव, आशिका भाटी, ये भी इन्फ्लुएंसर है। अब देखो इन चारों का साथ में आना ना तो कोई इत्तेफाक है और ना ही कोई कोइंसिडेंस। एक ही चीजें चूती है। अच्छा, इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में अगर सबसे अच्छा किसी ने खेला है तो वो खुद बिग बॉस के मेकर्स ने। मतलब क्या ही दिमाग लगाया है। इस बार बिग बॉस ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जिसमें से कुछ चीजें उनके बिहाफ में हुई, कुछ चीजें उनके अगेंस्ट में। सबसे पहले से कंटेस्टेंट बुलाया गया फुकरा इंसान और पुलिस सुपरस्टार। अब इन दोनों को शो में क्यों बुलाया गया इसका जवाब तो आपके पास होगा ही। एंटरटेनमेंट के लिए? अरे नहीं, उसके लिए तो मनीषा रानी काफी है। गहरे पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं तेरी नजरों की। नॉटी। इन दोनों को बुलाया गया था टीआरपी के लिए। ये टीआरपी ना साली बड़ी चीज है, अच्छे से अच्छे शो को घटिया से घटिया हरकत करने को मजबूर कर देती है। मगर ये वाली लाइन बिग बॉस पे सूट नहीं होती है, क्योंकि बिग बॉस ना तो अच्छा शो है और ना ही फुकरा और पुनीत को बुलाना कोई घटिया हरकत। अब बिग बॉस मेकर्स को अच्छे से पता था कि चुन्नू मुन्नू टीवी एक्टर्स जिनको बाहर कुत्ता भी नहीं पूछता, उनसे टीआरपी लेना मतलब एक लड़की को उसकी गलती समझाना जैसा है, इम्पॉसिबल। और इसीलिए बिग बॉस की टीम ने सहारा लिया पुलिस सुपरस्टार और फुकरा इंसान का, क्योंकि उनको पता था कि इनकी ऑडियंस क्या चीज है, इनकी ऑडियंस का फिक्स नंबर है। और इस शो को टीआरपी दिलाने के लिए इन दोनों की ऑडियंस ही बहुत है। मगर यहाँ बिग बॉस का गेम पड़ गया पूरा उल्टा। हमारे पुनीत लॉर्ड ने मौत का खेल दिखाने के चक्कर में 2 दिन ही बिग बॉस से अपने घर की वापसी कर ली। और बिग बॉस के प्लान के मुताबिक उनको पॉजिटिव पब्लिसिटी देने की जगह पुलिस सुपरस्टार ने बाहर निकलते ही शो की रेटिंग दी। लेकिन इससे भी शो को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पब्लिसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है बॉस। अब पुलिस सुपरस्टार के जाने के बाद बिग बॉस की अगली हो गई थी फुकरा इंसान से। अब ना इंसान की 2 साइड होती है, एक साइड जो वो खुद दिखाता है और दूसरी जो हमें दिखती है। अब फुकरा इंसान घर के अंदर तो जा चुका था, मगर कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ गया था। एक तरफ है चुन्नू मुन्नू टीवी एक्टर्स का झुंड और दूसरी तरफ फुकरा अकेला। लेकिन फिर भी भाई ने सरवाइव किया और सबको अच्छा भी लगने लगा था। मगर बिग बॉस इतने में सेटिस्फाइड कहाँ हुआ। टीआरपी का क्या। तभी बिग बॉस ने अपना बेलबुद्धि से दिमाग चलाया और ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री में किसी दूसरे टीवी एक्टर की जगह 2 और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री करवा दी। एक तरफ हमारे एल्विश भाई और दूसरी तरफ हमारी आशिका दी। अब यहाँ होता है बिग बॉस का बड़ा वाला गेम शुरू। सबसे पहले तो अपने प्लान के मुताबिक बिग बॉस ने एल्विश यादव और आशिका भाटिया के साथ में एंट्री कराई, ये सोच के कि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी तो बहुत पहले से चल रही है, तो अगर इन दोनों को एक छत के नीचे रख दे तो उनके बीच में अलग ही लेवल के लफड़े होंगे। अब देखो बिग बॉस के मेकर्स तो चूतिया है, लेकिन हमारे एल्विश भाई और हमारी आशिका दीदी काफी समझदार निकले। उन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी। अब देखो ना तो हमारे एल्विश भाई ने आशिका के लिए कोई हेट फैलाई और ना ही हमारी आशिका दीदी ने एल्विश भाई के लिए कोई हेट फैलाई। दोनों बन गए बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मगर बिग बॉस के मेकर्स भी बड़ी टेढ़ी चीज है। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर बिग बॉस का प्लान सक्सेसफुल होने लगा। वो था टीवी एक्टर्स वर्सेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का लफड़ा। इस मोमेंट पे आके बिग बॉस को लगा आइए देखते हैं बाहर मजा आएगा। मगर ये भी कब तक चलता। 3-4 दिन लफड़े चले, उसके बाद सब खत्म। फिर बिग बॉस को लगी भूख लगी टीआरपी की।
तब बिग बॉस ने प्लान करी एक और चीज। अब बिग बॉस ने पूरी कोशिश करी कि वो एल्विश यादव और फुकरा इंसान को आपस में लड़वा दे। अब अगर ये दोनों आपस में लड़ते तो उनकी ऑडियंस बाहर आपस में लड़ती। घर के अंदर लड़ाई, घर के बाहर लड़ाई, घर के अंदर कंट्रोवर्सी, घर के बाहर कंट्रोवर्सी, घर के अंदर कलेश, घर के बाहर कलेश, लड़ाई, कंट्रोवर्सी, कलेश, और इन सब के चलते मगर फिर वही हुआ जो तुम हर बार अपनी बंदी के साथ बैठ कर हो जाते हो, फेल। मगर हमारे भाइयों के लिए भाईचारा सबसे आगे था। गेम वेम तो चलते रहता, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि बिग बॉस के मेकर्स को, टीवी एक्टर्स को, हमारे सलमान भाई को इतना तो पता लग गया होगा कि अगर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 चला है तो सिर्फ इन दो बंदों के दम पे चला है, एल्विश यादव और फुकरा इंसान। अगर ये दो बंदे नहीं होते ना तो ये शो भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की तरह किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि इन दोनों के अलावा बाकी के कंटेस्टेंट तो भूल गए थे कि वहां पे करने क्या आए थे। मनीषा रानी को प्यार मोहब्बत से फुर्सत नहीं मिल रही थी, हमारी पूजा जी के पास शो के लिए टाइम नहीं था। अब चलते शो में फोन में यूट्यूब खोल के हाउ टू क्विट स्मोकिंग वाले वीडियोस भी तो देखना था। आपकी प्यारी जिया जी ने तो पूरी जर्नी में फुकरा इंसान की ऑडियंस को अपनी ऑडियंस बनाने में निकाल दी। और बेबी का छोड़ो, इन 4-5 लोगों के अलावा तो किसी के नाम याद भी नहीं है, क्योंकि कोई दिखा ही नहीं है। अब देखो आगे वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को गालियां दूं, मगर फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं और शायद आप लोग भी समझ जाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एल्विश यादव सही में डिजर्विंग था। डे 1 से जहां फुकरा इंसान इस शो में सर्वाइव करते आ रहे, वो इस ट्रॉफी को क्यों नहीं जीत पाया? तो देखो इसका सीधा सा जवाब है द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। जिस दिन से एल्विश यादव ने बिग बॉस के घर में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, उस दिन से अभिषेक के चेहरे का रंग उतर गया था। उसके हाव भाव से, उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एल्विश इस घर में रहे या इस शो को जीते। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने होता है तो आपके अंदर एक फीलिंग जागती है कि या तो मैं इसको हरा दूं या ये मेरे रास्ते से खुद हट जाए, और ये कहीं ना कहीं अभिषेक के चेहरे के साथ दिख रहा था। वहीं अगर बात करें एल्विश की, तो जिस दिन से एल्विश शो में आया था उसने अपने आप को खुली किताब की तरह रखा था। अगर उसने भाईचारे का वादा किया था तो उसने भाईचारा निभाया भी और भाईचारा निभाते भी आ रहा था। यहाँ तक कि जिस दिन उसके हाथ में शो की ट्रॉफी थी, उसने उस ट्रॉफी के हकदार के नाम पे अभिषेक का ही नाम लिया था। अब इससे साफ पता लग जाता है कि अभिषेक के अंदर वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, वो डर आ चुका था कि वो ये शो नहीं जीत पाएगा, और उसकी इकलौती वजह थी एल्विश। इसलिए वो एल्विश के पीठ पीछे अपनी मम्मी से या दूसरे कंटेस्टेंट से एल्विश के बारे में कुछ ना कुछ बातें बोल रहा था। एल्विश 100% अपना ट्रॉफी बिना सोचे अभिषेक को दे देता, अभिषेक एल्विश को नहीं देता। ये फर्क है दोनों में। अब इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो है पॉइंट ऑफ व्यू। बिग बॉस मेकर्स ने अभिषेक की और एल्विश की ऐसी इमेज बना दी थी हमारी नजरों में जैसा वो बनाना चाहते थे, यानी कि बिग बॉस ने हमको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। अंदर जो भी चीजें हो रही है, अंदर जो भी बातें हो रही है, हम लोगों को सारी चीजें नहीं पता होती, और इन्हीं सब के चलते इन दोनों की ऑडियंस को पता लग गया था कि उनकी आइडियल्स एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। इस हिसाब से उनकी ऑडियंस ने उनको वोट्स करे या उनको सपोर्ट करा। वैसे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एल्विश यादव की जो आर्मी है, एल्विश यादव के जो फैंस है, एल्विश यादव की जो ऑडियंस है वो बहुत पावरफुल है, वो करोड़ों लाखों में, इसलिए एल्विश यादव को तो जीतना ही था। ऐसा नहीं है। फुकरा इंसान की जो पांडा गैंग है वो भी एल्विश यादव की आर्मी की तरह सिस्टम हैंड कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं अभिषेक की खुद की गलतियों की वजह से अभिषेक ने ये ट्रॉफी गंवाई है। अब ऐसा नहीं है कि एल्विश डिजर्विंग नहीं था। एक अकेले बंदे ने अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके शो को जीता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर बना हो। अब देखो बिग बॉस के मेकर्स ने अपने बटर चिकन और 4 तंदूरी नान के जुगाड़ के लिए इन दोनों की इमेज उनकी ऑडियंस के सामने वैसी बना दी जैसे वो चाहते थे, मगर इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इन दोनों की ऑडियंस काफी टॉक्सिक हो गई है। अब शो के फॉर्मेट के हिसाब से विनर तो एक ही होना था, जो कि एल्विश हो गया है। अब इससे फुकरा और एल्विश की ऑडियंस में काफी टॉक्सिसिटी फैल गई है। दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लड़ रहे हैं। अब एल्विश तो इस शो को जीत गया है, एल्विश भी खुश है, उसके परिवार वाले भी खुश है, उसकी ऑडियंस भी खुश है, मगर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है फुकरा इंसान पे, उसकी फैमिली वालों पे। अब देखो शो तो शो था, गेम तो गेम था, जिसको जीतना था वो जीत गया है, लेकिन अब जो नहीं जीत पाया है तो उसको सपोर्ट करो, ना कि उसके कमेंट में जाके सिस्टम लिख के उसको बुली करो। क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग से दोनों भाइयों को सपोर्ट करा था, दोनों भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों भाइयों को सपोर्ट करते रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का जो विनर है वो सही चुना गया है, और अगर नहीं तो किसको होना था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सुनो, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, कर दोगे ना? तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सिस्टम पार देंगे।